Hey everyone, welcome to the channel. Whether we are working woman or a homemaker, in both scenario हम सभी को कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है खुद के लिए, जहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल पे थोड़ा वर्क करें, और ये हम कर सकते हैं कुछ टिप्स एंड रूटीन को फॉलो करके। जब कभी भी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ आती है कि हम अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग एडवांस में करें। उस चीज़ को सबसे ऊपर रखें लिस्ट में, जिसको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। प्लानिंग जितनी ज़रूरी वर्किंग फील्ड में है, उतनी ही ज़रूरी हम होम मेकर्स के लिए भी है। नेक्स्ट डे की प्लानिंग और उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास अगर पहले से ही होती है ना, तो पूरे दिन में टाइम को यूटिलाइज करना बहुत इजी हो जाता है और खुद के लिए टाइम भी निकाल पाते हैं हम। जब हम अपने सिंपल से मील की प्लानिंग एक दिन पहले करते हैं ना, तो कितना हल्का फील होता है। सुबह उठ के कोई बर्डन आपको फील नहीं होता है। सुबह उठ के आपको ये सोचना नहीं पड़ता है कि अब मैं क्या बनाऊँ, अब खाने में क्या बनाऊँ। और ऐसे ही आप अपने पूरे दिन भर के जो भी काम आपको करने हो, बाहर जाना है या फिर कोई भी चीज़ क्लीनिंग करनी हो, आपको घर के किसी भी कॉर्नर को ऑर्गेनाइज करना हो, तो वो सारी चीज़ें आप लिस्ट में मेंशन कर सकते हो। और अगर आप अपने दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो ना, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि टाइम से उठ जाना। तो जिस टाइम पे भी आप अलार्म लगाते हो, अलार्म को बंद करना बंद कर दीजिए, और जैसे अलार्म बजे वैसे ही आप उठ जाइए। अगर उससे 10-15 मिनट पहले आपकी नींद टूट जाती है तो उस टाइम ही उठ जाइए। फिर ऐसे मत सोचिए कि यार 10-15 मिनट बचा हुआ है मेरा उठने का टाइम, तो मैं थोड़ा सा और सो लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप थोड़ा पहले उठने लगेंगे ना और अलार्म के साथ उठने लगेंगे ना, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। ये मैंने ना खुद में एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक मैं लेट उठती थी और ऐसा मुझे लगता था कि मेरा पूरा दिन स्पॉइल हो गया है। बिल्कुल भी खुद के लिए टाइम नहीं मिलता था। अगर कहीं जाना भी होता था ना, तो भाग भाग के मुझे सारे अपने काम कंप्लीट करने पड़ते थे, और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड भी मैं फील करती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि इतने सारे मुझे काम कंप्लीट करने, मैं कैसे करूँगी। लेकिन अब मैं जब जल्दी उठने लगी हूँ ना, जब मेरा अलार्म बजता है उस टाइम पर अगर मैं उठ जाती हूँ, या फिर कभी कभी उससे पहले भी अगर नींद टूट जाती है और मैं उठ गई ना, तो मुझे इतना अच्छा फील होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे कि आज मेरी जो नींद है ना, वो आधा घंटा पहले ही टूट गई। और सुबह में मैंने अपने लिए काफ़ी सारा टाइम निकाला, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई भी नहीं होता है जो आपको डिस्टर्ब करे। तो आराम से आप मी टाइम निकाल सकते हो, कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो, थोड़ा बहुत योगा कर सकते हो, खुले आसमान के नीचे बैठ के खुद का टाइम एंजॉय कर सकते हो। सो आज जो भी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी थी, जो भी चीज़ें मैंने मेंशन करी थी अपनी लिस्ट में, वो सारी चीज़ें आज मैंने कंप्लीट करा। कई सारी चीज़ें हमारे घर पे ऐसी भी होती है जिसको हम रेगुलर बेसिस में ध्यान नहीं देते, और ध्यान हमारा जाता भी नहीं है, क्योंकि डेली हमारे पास इतने सारे काम होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास दिन में थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हो। जैसे कि ये मेरा वेजिटेबल का बास्केट है, और ये क्लीनिंग का जो इसका नंबर है ना, बहुत लेट आता है। तो जैसे कि आज मैं आधा घंटा जल्दी उठी हूँ अपने टाइम से, तो मेरे पास काफ़ी सारे एक्स्ट्रा टाइम थे। तो इस टाइम पे मैंने इसको भी चूज़ करा है, और अपने वेजिटेबल बास्केट को अच्छे से क्लीन करा, सारे वेजिटेबल्स को, अनियन, पोटैटो, लहसुन वगैरह को, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करा है पेपर डाल के, ताकि मुझे क्लीनिंग कम करनी पड़े। तो क्लीनिंग के टिप्स भी आपके साथ 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 शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर यूज़ करा है, तो ये एरिया गंदा हुआ है, तो इसको मैं बाद के लिए नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि थोड़े बहुत भी गंदगी रह जाएगी ना, तो आपके चप्पल से, पैरों से चिपक के वो एक से दूसरा जगह जाती है, फिर वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जिस जगह पे गंदगी हुई है, उसको तुरंत से ही आप साफ कर दिया कीजिए। आज मुझे अपने डाइनिंग टेबल की कवर भी चेंज करनी थी। काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे लग रहा है कि दिवाली के बाद मैंने चेंज नहीं करा है। बहुत सारी शादियाँ थी दिवाली के बाद, काफ़ी सारी शादियाँ अटेंड करी, घर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। और यहाँ पे ये जो वॉल आर्ट आप देख रहे हो ना, ये जब घर में पेंट हो रहा था दिवाली के टाइम पे, तो पेंटर्स ने ही दीवार से निकाल दिया था, और ये ना निकालने के टाइम पे टूट गया था। तो मीशो से ही मैंने ये परचेज़ किया था। काफ़ी टाइम से इसको यूज़ भी किया, काफ़ी अच्छा भी लगता है वॉल पे, लेकिन मैंने इसको रख दिया था ताकि आगे यूज़ कर पाऊँ मैं इसको किसी और तरीके से, और रख के ना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ बॉक्सेस भी मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी काम में आते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र में बना लेती हूँ इनका। बेटू के काफ़ी सारे टॉयज़ रखने के काम में आ जाते हैं, तो इनको भी मैं संभाल के रखती हूँ, ताकि आगे मैं इनको यूज़ कर पाऊँ। तो ये 2 चेयर्स हैं जो मेरे ना दीवार के तरफ ही रहते हैं, तो डाइनिंग टेबल में उस तरफ थोड़ा सा सटा देती हूँ, क्योंकि ये दोनों चेयर यूज़ में नहीं आते हैं।
क्योंकि स्पेस भी यहाँ पे कम है। तो रख कर के ना मैं भूल गई थी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे इस कॉर्नर पे। तो आज मुझे यहाँ की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो जो भी चेयर कवर मैं यहाँ पे लगाया था मैंने, वो सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे निकाल दी है ताकि मैं अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर पाऊँ। एक बात से आप टोटली एग्री करने वाले हो कि जिस दिन हम जल्दी उठ जाते हैं ना, उस दिन हम बहुत एक्टिव फील करते हैं और जो भी काम हम करते हैं ना, बहुत मन से करते हैं और एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास होता है जिसमें हम अच्छा खाना बना करके अपने फैमिली को खिला सकते हैं और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने हॉबीज़ को भी आप टाइम दे सकते हो, थोड़ा सा मूवी इंजॉय कर सकते हो, कोई सीरीज़ अगर आप टीवी में देख रहे हो तो वो इंजॉय कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, खुद के लिए हम थोड़ा सा मी टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब में काम करती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अगर जल्दी मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि चलो आज मुझे टाइम मिल गया है, जल्दी जल्दी से मैं वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ और फिर शाम में थोड़ा सा टहलने के लिए चलेंगे। ये देखिए, आपसे बातें करते करते मेरा डाइनिंग रूम जो है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो कितना सिंपल मैंने रखा है अपने डाइनिंग टेबल को। यहाँ पे मैं कवर के जगह पे बेडशीट यूज़ करती हूँ सिंगल वाला, तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक ज़रूर से डालती हूँ ताकि ये जल्दी गंदा ना हो। आज मुझे अपने किचन का एक छोटा सा कैबिनेट है मेरे पास, उसको क्लीन करना था। मेरा जो किचन है ना वो एक्चुअली नॉन मॉड्यूलर है और यहाँ पे चीज़ें विजिबल होती है, तो सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करना, क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। सो ये जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट डे की है। तो एक दिन में मैं एक ही चीज़ें डिसाइड करती हूँ और ताकि मुझे अपने लिए भी टाइम मिल पाए। तो आज मुझे किचन में ये वाला कैबिनेट क्लीन करना था। यहाँ पे कुछ मसाले मेरे पास पड़े हुए हैं इस तरीके से, जो कि ना मैं बस ऐसे ही मैंने रख दिया था, सोचा आज करूँगी करूँगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और फाइनली आज मैंने इसको कर लिया। तो सारे मसालों को ना इस तरीके से मैंने पैक किया है। बहुत इजी वे है, आपके मसाले सारे बहुत अच्छे से पैक हो जाते हैं। अब आपको बिल्कुल भी स्टेपल करने की ज़रूरत नहीं है, रबर बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इस तरीके से अपने जो भी मसाले के पैकेट्स हैं उनको पैक कर सकते हो। थोड़ा सा कैमरा नीचे हो गया था, मुझे पता नहीं चला, तो क्लियरली आपको दिख नहीं रहा है, बट ये जो मेथड मैंने आपको दिखाया है वो आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करके स्लो करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, सारे मसालों को ना मैंने इस तरीके से इस कंटेनर में रखा है और सारे ही फिट हो गए हैं बहुत ईजिली। अच्छा, ये बताइएगा कितनों को ये लगता है कि घर बिना ऑर्गेनाइज़र के ऑर्गेनाइज़ नहीं हो सकता है, या फिर हम मार्केट से ख़रीदते हैं या फिर हम डीआईवाई करते हैं, बट थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज़र तो हम यूज़ करना पसंद करते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। बहुत ज़रूरी होते हैं इस तरीके के छोटे छोटे बास्केट किचन में। मोस्टली मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, बट जब से मैंने इन बास्केट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया है ना, काफ़ी हद तक चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और बार बार के क्लीनिंग से भी हमें बचाती हैं। तो इस तरीके से बास्केट्स मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा बास्केट्स तो नहीं हैं, बट थोड़े बहुत हैं जो मैं यूज़ करती हूँ किचन में, जिनमें मैं इस तरीके से कुछ ना ज़रूरी वाले चीज़ों को सेपरेट करके रखती हूँ। तो इस तरीके से बास्केट जब भी आप यूज़ करें ना, तो उसके नीचे कुछ लाइनर ज़रूर से लगाएं। आप शॉपिंग बैग्स का भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी पड़े रहते हैं घर पर, तो इस तरीके से मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। और एक बास्केट में मैंने सारे बेकिंग की चीज़ें रख दी है और एक में छोटे मोटे कुछ ज़रूरत वाले चीज़ें रखी है। तो ये जो कैबिनेट है ना, छोटा सा है, 2 रैक का है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने और यहाँ पे ना उसमें भी कुछ लाइनर्स लगा रही हूँ मैं। तो ये पुराने मेरे पास मैट रखे हुए थे, तो टेबल मैट, तो इनको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जिसकी वजह से ना ये काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं देखने में। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। देखिए, ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था, डीआईवाई किया था, जिसमें मैंने अपना प्लेट्स को मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। क्रॉकरी आइटम आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। तो देखिए, सिंपल तरीके से भी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और काफ़ी सारा स्पेस भी मैंने यहाँ पे बना लिया। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर से मुझे नीचे लिख करके बताइएगा। अगर मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी मोटिवेट किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।